नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 19 को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, रोगजनकों द्वारा संक्रमण का विरोध करने के लिए एक जीव की क्षमता को क्या कहा जाता है। मतलब एक प्राणी जो होता है, एक जीव जो होता है, उसके अंदर की क्षमता को क्या कहा जाता है जो रोगजनकों से उसकी रक्षा करती है। तो उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। किसी भी जीव के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वह रोगजनकों द्वारा जो है रोगजनकों द्वारा संक्रमण का विरोध करती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह इम्यूनिटी के द्वारा बढ़ती है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो ये दोनों जो फेमस केव्स हैं आपको मिलेंगी महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में आपको मिलेंगी अजंता और एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न हमारा है, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई। तो गदर पार्टी की जो स्थापना यह की गई थी 1 नवंबर 1913 को। ये डेट है 1 नवंबर की और वर्ष है 1913। तो 1 नवंबर 1913 को जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल के द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। कहाँ? तो सैन फ्रांसिस्को नामक जगह है। सैन फ्रांसिस्को नामक जगह है आपको मिलेगी यूएसए, यानी कि अमेरिका में। यहीं पे जो है लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है, मुस्लिम लीग की स्थापना आप याद देखिए 1906 में की गई थी तथा इसके स्थापना में इन तीनों लोगों का सहयोग था। आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन मुल्क, यानी कि उपयुक्त सभी लोगों का जो है स्थापना में जो है बहुत बड़ा योगदान था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इन तीनों के नेतृत्व में आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन मुल्क, इन तीनों के नेतृत्व में जो है स्थापना की गई थी मुस्लिम लीग की। इसमें से जो सलीमुल्लाह थे, आप याद रखिए कि इसमें से जो सलीमुल्लाह थे इसको मुस्लिम लीग का मुख्य संस्थापक माना जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग का जो मुख्य संस्थापक वो सलीमुल्लाह को माना जाता है और मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था यह बनाया गया था आगा खां को। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, आगा खां को जो है प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था मुस्लिम लीग का। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, डेनमार्क की राजधानी आपको बतानी है। तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपहेगन। क्या है? तो कोपहेगन जो है ये वर्तमान में डेनमार्क की राजधानी है। वही प्राग किसकी राजधानी है? जो प्राग है यह चेक गणराज्य की राजधानी वर्तमान में प्राग है। और ओटावा किसकी राजधानी है? तो कनाडा की राजधानी आपको मिलेगी ओटावा। और ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी? तो अर्जेंटीना की राजधानी जो है उसको हम कहते हैं ब्यूनस आयर्स। अगला प्रश्न हमारा है, दूरसंचार उपग्रह इसमें से कौन सा है। तो इसमें से कौन सा दूर संचार उपग्रह है? तो इसमें से आपको मिलेगा दूर संचार उपग्रह मॉडेम, यानी कि ऑप्शन इसका ए बिल्कुल से। जो मॉडेम होता है यह एक प्रकार का दूर संचार उपग्रह मतलब उपकरण होता है, सॉरी उपकरण होता है यहाँ पे होगा। तो इसमें से जो मॉडेम होता है यह एक दूर संचार उपकरण होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वह सॉफ्टवेयर जो विद्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने या हटाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उस कंप्यूटर में फाइल्स को नुकसान पहुंचाता। आपको बताना है कि वह सॉफ्टवेयर कौन सा है जो वायरस को सिंपली पूछा जा रहा है कि वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर से वायरस को हटाने, कंप्यूटर को वायरस से बचाने तथा कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सिंपली आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं एंटीवायरस। तो जो एंटीवायरस होता है यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग जो है किसी कंप्यूटर को वायरस से बचाने और कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एंटीवायरस। अगला प्रश्न हमारा है, बेकरेल किसकी इकाई है। तो बेकरेल किसकी इकाई है? तो बेकरेल जो है यह रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेडियो धर्मिता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं? बेकरेल। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या दर्शाता है।
तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो है अंगूठा प्रदर्शित करता है बल को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बल बिल्कुल सही है, बल। अगला प्रश्न हमारा है लुब्रिकेंट जो भारी मशीनरी के सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं वे किसके बने होते हैं? आपको बताना जो लुब्रिकेंट होते हैं वे किसके बने होते हैं? तो लुब्रिकेंट बने होते हैं पेट्रोलियम के, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। लुब्रिकेंट जो होते हैं ये पेट्रोलियम के बने होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के समूह 2 से संबंधित है? तो दिए गए ऑप्शंस में से जो तत्व है मैग्नीशियम, आप यहाँ देखिएगा जो मैग्नीशियम है यह आवर्त सारणी के समूह 2 से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। तथा मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है 12। अगला प्रश्न हमारा है लिथियम और बेरिलियम के बीच जो है किस तत्व में उच्च परमाणु त्रिज्या है? तो लिथियम और बेरिलियम के बीच जो है लिथियम जो होता है, लिथियम तत्व जो होता है इसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है वह उच्च होती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लिथियम, यानी कि ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है मैग्नीशियम और कैल्शियम के बीच जो है किस तत्व में उच्च परमाणु त्रिज्या होती है? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के बीच जो है जो कैल्शियम तत्व होता है उसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है वह उच्च यानी कि हाई होती है, तो कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम की जो परमाणु त्रिज्या होती है वह उच्च होती है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंसू में नहीं पाया जाता है? तो इसमें से कौन सा यौगिक है जो आंसू में नहीं पाया जाता है? तो IgE जो यौगिक होता है यह आंसू में नहीं मिलता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा IgE यौगिक। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है? तो इसमें से कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है यह बायोगैस का घटक नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा 72 टाइम्स, यानी कि 72 बार धड़कता है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय। 1 मिनट की यहाँ पे बात हो रही है, 1 मिनट में। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किस देश के द्वारा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन को छोड़ दिया गया? यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन इसको हम कहते हैं ओपेक, तो ओपेक को किस देश ने छोड़ दिया आपको बताना है। तो हाल ही में जो कतर देश है इसने ओपेक को छोड़ दिया था, तो राइट आंसर आपको जाएगा ओपेक को जो है कतर ने छोड़ दिया, तो राइट आंसर आपको जाएगा कतर, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है भारत की पहली ई लोक अदालत कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की जो पहली ई लोक अदालत थी इसकी जो शुरुआत है की गई थी छत्तीसगढ़ राज्य में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में जो है भारत की पहली ई लोक अदालत की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है समाधान से विकास योजना का जो संबंध हाल ही में किस राज्य से है? जो योजना है समाधान से विकास हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई आपको बताना है। तो समाधान से विकास जो योजना इसका जो प्रारंभ किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य के स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित कर दी हैं? इसमें आप ध्यान दीजिएगा 75% नौकरियां वे आरक्षित की गई जो 50,000 रुपये से कम की है, यानी कि 50,000 रुपये से कम की जो इतनी भी नौकरियां हैं उनमें 75% नौकरियां वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। तो यह राज्य है हरियाणा, तो ऐसा कदम उठाया गया हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा हरियाणा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का जो आयोजन है किया जाएगा हमारे प्यारे देश भारत में, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा भारत, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है बलराम योजना किस राज्य की फेमस योजना है? तो बलराम योजना और कालिया योजना ये 2 फेमस योजनाएं आपको मिलेंगी कहाँ पे? तो उड़ीसा राज्य में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न हमारा है सोहराई और कोहबर आर्ट्स का संबंध किस राज्य से? हाल ही में इन आर्ट्स को जो है GI टैग दिया गया, इसलिए ये काफ़ी न्यूज में है। तो ये 2 फेमस आर्ट्स आपको मिलेंगे झारखंड के, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा झारखंड के। ये दोनों फेमस आर्ट्स हैं, क्या नाम है इनका? तो सोहराई और कोहबर आर्ट्स, इनको हाल ही में GI टैग दिया गया है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही एक टेराकोटा आर्ट्स भी है,
टेराकोटा आर्ट्स, या गोरखपुर उत्तर प्रदेश में मिलेगा। इसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस देश की सीमा जो है कैस्पियन सागर से लगती है? तो टोटल 5 देश हैं जिनकी सीमाएं कैस्पियन सागर से लगती हैं। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान। इन 5 देशों को याद रखने का एक ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा, तारीख। क्या हो गया? तारीख। ये तारीख है कैस्पियन सागर से सटे देशों को याद करने का। टी से आपका हो गया तुर्कमेनिस्तान, ए से आपका हो गया अजरबैजान, आर से आपका हो गया रूस, आई से आपका हो गया ईरान और के से हो गया आपका कजाकिस्तान। तो इस प्रकार आप तारीख से 5 देशों को याद कर सकते हैं जो कैस्पियन सागर से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो इसरो के वर्तमान में प्रमुख हैं क्या? तो इनका नाम है के सिवन जो हैं, ये इसरो के वर्तमान में प्रमुख हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं हम। तथा नरेंद्र मोदी हमारे वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। अजित डोभाल हमारे एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो है अजित डोभाल हैं। और जी सतीश रेड्डी क्या है? तो ये डीआरडीओ के प्रमुख हैं। डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष आपको मिलेंगे डेविड माल्पास। कौन है? तो डेविड माल्पास जो हैं वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। तथा विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री कौन है वर्तमान में? तो विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री आपको मिलेंगी कार्मेन रेनहार्ट। कौन है? अर्थशास्त्री जो है ये हैं कार्मेन रेनहार्ट। तथा इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा अंशुला कांत ये क्या है? तो एमडी हैं वर्तमान में। एमडी और सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रबंधक निदेशक वित्तीय बैंक, मतलब वर्तमान में विश्व बैंक की जो प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं इनका नाम है अंशुला कांत। तो तीनों के बारे में आपको याद रखना है। डेविड माल्पास विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, कार्मेन रेनहार्ट विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री हैं और अंशुला कांत एमडी और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं विश्व बैंक की। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन जो ब्रिज है बनाया गया हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 जनवरी के दिन। तो राइट आंसर आपका जाएगा 15 जनवरी। तथा थल सेना प्रमुख हमारे कौन है वर्तमान में? मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे जो है ये वर्तमान में थल सेना प्रमुख हमारे हैं। तथा 15 जनवरी को प्रतिवर्ष भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी हम किसे कहते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला जो कि लास्ट प्रश्न हमारा है, आपको बताना है कौन सा राज्य है जो 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है बिहार राज्य। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो बिहार राज्य है यह 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तथा 22 मार्च के दिन ही जो है वर्ल्ड वाटर डे भी मनाया जाता है, यानी कि विश्व जल दिवस जो है यह भी 22 मार्च के दिन ही मनाया जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यह जो प्रैक्टिस सेट हमारा था 19वें नंबर का, इसको हमने कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे 20वें प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।